आज झांसी के सीपरी बाजार चमनगंज में डॉक्टर विवेक वाजपेयी के कार्यालय एवं दिव्या प्रेरणा फाउंडेशन नाम की संस्था का उद्घाटन मुख्य अतिथि पंडित जमुना प्रसाद वाजपेयी, सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय पटवारी, एमएलसी विधायक रामतीर्थ सिंगल, पंडित राम नरेश तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव श्रृंगी ऋषि, अरविंद वशिष्ठ, संदीप सरावगी, दिनेश प्रताप सिंह, बंटी राजा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम के उपसभापति प्रियंका साहू, पार्षद रितिका वाजपेयी, सत्यकाम पुरोहित, कुसुम कुशवाहा, राष्ट्रीय ब्रह्मांड महासंघ के जिलाध्यक्ष ऋषिकेश रावत, गगन मिश्रा, मुकुल जोगलेकर, मनीष अग्रवाल, मुकेश सेठी, अजय तिवारी, अज्जू महाराज, मानू अग्रवाल, आलोक रसकेंद्र, गौतम, पवन शुक्ला, अभिषेक सिंह, बंटी, मैथिली शरण मुदगिल, बीरू यादव, आशु चौरसिया, अश्वनी राय, संदीप राय, राजेंद्र अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, प्रदीप अग्निहोत्री, प्रदीप गुप्ता, मौरानीपुर, नीतू माहौर, सीमा शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज दिव्य प्रेरणा फाउंडेशन का शुभारंभ हुआ है। विवेक वाजपेयी जी ने ये संकल्प लिया है कि इस फाउंडेशन के, इस एनजीओ के माध्यम से जो अशिक्षित बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम करेंगे। जिनको स्वास्थ्य की समस्या है उनके लिए भी सुविधाएं मुहैया कराएंगे और ऐसे बेरोजगार बच्चे जो पढ़े लिखे हैं लेकिन अभी रोजगार उनको नहीं प्राप्त हो पाया है, उनको भी मार्गदर्शन देकर उनको उचित स्थान पर भिजवाने में सहायता करने का काम करेंगे। मैं ऐसे शुभ काम के लिए डॉक्टर विवेक वाजपेयी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके नेतृत्व में ये फाउंडेशन आगे बढ़ के और जरूरतमंद लोगों को मदद करने में बहुत सहायक हो। ईश्वर उनकी मदद करे। देखिए, सन 2023 में मेरी माता जी का अचानक आकस्मिक निधन हो गया था, जो हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात था। उसी समय से मन में एक विचार था कि माता जी के नाम को आगे बढ़ाना है, माता जी के नाम को अमर करते हुए कुछ ऐसा कहना है जिससे उनकी आत्मा को एक संतुष्टि प्राप्त हो और हम लोगों को भी अपने जीवन जीने के लिए कोई एक ध्येय प्राप्त हो। इसी क्रम में एक दिव्य प्रेरणा फाउंडेशन नाम से मैंने ये संस्था का आज से शुभारंभ किया है, जो 3S पे काम करेगा: शिक्षा, स्वावलंबन और स्वास्थ्य। जो बच्चे अशिक्षित हैं या किसी वजह से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनको शिक्षा में सहायता करने की मैं प्रयास करूंगा। जो बच्चे शिक्षित हैं, जैसे ITI है, पॉलिटेक्निक है, या जिनको रोजगार किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है, स्किल्ड होने की वजह से भी रोजगार नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को रोजगार देने के क्षेत्र में हम लोग प्रयास करेंगे, रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे बुजुर्ग या ऐसे व्यक्ति जिनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्याएं हैं, किंतु किसी वजह से उनके इलाज में कोई अड़चन आ रही है, उनको निश्चित रूप से स्वास्थ्य की तरफ हम लोग उनको जो भी हमसे सामर्थ्यवान होगा उससे हम उनको समझ। ये कार्यालय चमनगंज पुलिस चौकी के सामने, फायर ब्रिगेड ऑफिस के सामने हमारे दिव्य कॉम्प्लेक्स टावर 2 में द्वितीय मंजिल पे खोला गया है। देखिए, संदेश तो यही है कि ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। आज 45 साल की उम्र में जाके मुझको ये चीज एहसास हुआ है कि समाज सेवा से बड़ा या लोगों जितनी पीड़ितों के साथ खड़े होने से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। युवा पीढ़ी अगर इस बात को बहुत जल्द समय में समझ जाए और अपनी कम उम्र में जब वो अर्निंग करना शुरू करते हैं, जब वो समाजवान हो जाते हैं, तभी अगर वो समझ जाए कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा वो समाज के लिए समर्पित करें, तो निश्चित रूप से देश का और समाज का बहुत विकास होगा। और यही उनके लिए संदेश है कि कृपया समाज सेवा के लिए, लोगों के पीड़ितों के लिए आगे आए। मैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा। आज मेरी हस्बैंड ने मेरी मम्मी के नाम पर, मेरी मदर इन लॉ के नाम पर एक NGO रजिस्टर कराया, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, दिव्य प्रेरणा नाम से, क्योंकि उनका मेरी मदर इन लॉ का नाम दिव्या था, तो उनके नाम से इस NGO को रजिस्टर करवाया है ताकि हम समाज के लिए और अच्छा बेहतर काम कर सके। लेडीज के लिए, जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के हिसाब से और अपनी मदर इन लॉ के नाम पर थोड़ा आगे बढ़ा। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि NGO के माध्यम से हम जितनी भी सेवा कर सके समाज की, बच्चों की, महिलाओं की, जितना भी हम अच्छा कर सके सबके लिए हम आगे बढ़कर अपनी तरफ से प्रयास करके अच्छा से अच्छा करना चाहिए समाज के लिए। रजनी दुबे। आज हम सभी उपस्थित हैं दिव्य प्रेरणा फाउंडेशन में, जो एक NGO है, और आज हम सभी उपस्थित हैं इसलिए ये कोई NGO कोई वैसी नहीं है पैसों वाली, ये हम सबके सहयोग से ही होगी। आप और हमारे सबके सहयोग इसको आगे बढ़ाना है। विवेक वाजपेयी जी और भाभी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आज हम सब इनके साथ में हैं और आगे भी रहना है उनको साथ में, और आगे सबको मिलकर ही काम करना है। ओके, धन्यवाद।